रामचंद्र जी से कंपेयर कर रही हैं। आपकी औकात है इसके बारे में? पहली बात, हमारे धर्म के, हमारे भगवान के बारे में बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है। आप राजनीति करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों की बस की नहीं है दिल्ली में कोई ये काम कर पाओ। इन्होंने या कांग्रेस के समर्थक होते हैं वो बीजेपी पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको गालियां देते हैं, ऐसा कुछ सही है? भारतीय जनता पार्टी वालों को गाली देते हैं, ये विपक्षी वाले जितने भी तो ये तो बिल्कुल देते हैं, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? विपक्षी वाले का काम क्या है? यही करना है। अब अगर अरविंद केजरीवाल की बात अगर चल रही है तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। अभी कुछ समय पहले इनका आतिशी मार लेना जी का एक अभी बयान आया था। वो कह रहे थे कि मैं जो है दशरथ जी, उनके भरत जी की तरह काम करना चाहती हूँ, मैं भरत जी की तरह हूँ। मतलब मैं भरत जी हूँ और उनका जो है केजरीवाल जी का कुर्सी खाली रखूंगी तब तक मैं करूँ जब तक हमारे केजरीवाल जी आ नहीं जाते। अरे भैया मार लेना जी, आप ना भरत जी का पैरों का एक धूल भी नहीं हो। हाँ, आप अपने आप को भरत जी की तरह तुलना कर रही हैं। और केजरीवाल जी को जो लोग पूरी दिल्ली चोर बोल रहे हैं, जिनको जो घोटाला कर रहे हैं, आप उनको मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से कंपेयर कर रही हैं। आपकी औकात है इसके बारे में? पहली बात, हमारे धर्म के, हमारे भगवान के बारे में बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है। आप राजनीति करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों की बस की नहीं है दिल्ली में कोई ये काम कर पाओ। इन लोगों ने दिल्ली में पता क्या काम किया? एक बार आप कैमरा उधर घुमा दीजिए प्लीज, एक बार कर दीजिए। ये लीजिए, ये किया है, ये कूड़ा भरा पड़ा है। बारिश होती है तो पूरा गटर भर जाता है। और यहाँ पे पानी पीने वाला जो टंकी है उसका जब कभी पाइप फट जाता है, उसके बारे में अगर कोई फोन करता है ना कि एमसीडी वालों को कि भैया क्या देख लो पानी वेस्ट हो रहा है, फोन नहीं उठता है। ये हालत इन लोगों के। ये लोग सारे जो है घोटाला मचाए पड़े हुए हैं। इन लोगों से हम लोग ये अपेक्षा करें कि ये लोग हमारे दिल्ली में जो है विकास कर पाएंगे? इन लोगों के बस की नहीं है। पब्लिक ने चुना था कि भैया अरविंद केजरीवाल जी झाड़ू लेके आए हैं, पूरी दिल्ली का कूड़ा को साफ करेंगे और हमारी दिल्ली को स्वच्छ करेंगे, एक राजधानी, एक कैपिटल बनेगा। अच्छा, लोग जानेंगे इसके बारे में। तो क्या किया उन लोगों ने? युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया। पूरे युवाओं को 2-2 बोतल बंटवा दिया। युवा पी के अपने मदहोश हो गया, है ना। और ये सोच रहे कि युवा जो है हमें क्या दे देगा, वोट दे देगा। क्या मतलब इस चीज का? आप जो है दारू बंटवा रहे हो, महिलाओं को 5 रुपए का फ्री जो है आप टिकट बंटवा रहे हो, है ना। डीटीसी बस जो है फ्री करवा रहे हो, आप जो है बिजली पानी फ्री करवा रहे हो, सारा का सारा घाटे में। लोगों का तो ये भी कहना है कि मोदी जी ने भी तो युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। 2 करोड़ नौकरी का बोला था, दी नहीं है। तो चलिए फिर मैं गिनवा देता हूँ। 8 करोड़ नौकरियां मिली है युवाओं को 10 साल के अंदर में, और 2.5 करोड़ PFSI कटी हुई है। आप डाटा चेक करिए। ये लोग जो है हमेशा निंदा करते हैं। और दूसरी बात, जितना भीकर यूपी में 4 करोड़ दिया गया है उसके अंदर पब्लिक ने काम किया है, कोई रोबोट काम नहीं किया है। उससे कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिला है। और हाँ, रोजगार बोला है, सरकारी नौकरी नहीं बोली है। अंधभक्तों और चिरकुटों, तुम्हें साफ बोलता हूँ, गोबर भक्तों सीधा बोलता हूँ। मैं तो राम भक्त हूँ। लोग हमें कहते हैं कि राम भक्त नहीं हो, तुम्हें गोबर भक्त हो, ऐसा बोलते हैं। चलो उन लोगों को बोलना चाहते हो तुम लोग चिरकुट हो। और दूसरी बात, 12 करोड़ जो घर दिया है उसमें रोबोट काम नहीं किया, इंसान काम किया। उनको जो है क्या कहते हैं, रोजगार कहीं ना कहीं मिला है। अगर हाईवे बन रहा है तो उसमें भी इंजीनियर काम कर रहा है और मिलत से मिलत इंसान काम कर रहा है, उनको भी रोजगार मिल रहा है। अगर क्या कहते हैं, बड़े से बड़े पुल बन रहे हैं, 6 लाइन बन रही है यूपी में, तो इन सब चीजों में लोग काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। और जो है क्या कहते हैं, अभी इस समय डाटा उठा के देखिए तो 51 AIS जो है मुस्लिम के लड़के बने हुए हैं। जो लोग कहते हैं मुस्लिम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो मोदी जो है मुस्लिमों को नहीं दे रही है, घर दे रही है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको दे रही है। किसी साथ में जातिवाद नहीं हो रहा। जातिवाद कोई कर रहा है तो केजरीवाल जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इन लोगों का है। सीधी सी बात है, पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसक है। आप बताइए कौन सा हिंदू है जो क्या कहते हैं किसी की रैली में जो है पत्थर मारा हो? बताइए किसने मारा? किसी हिंदू लड़के ने किसी लव जिहाद किया? किसी ने? ट्रेन के सामने कौन पत्थर रख रहा है ना? रैलियों में कोई कौन पत्थर मार रहा है? सीधी सी बात है भैया, सामने है सब कुछ सबूत। ये दिल्ली की जनता को जानना पड़ेगा भैया हमारे दिल्ली में डेवलपमेंट हुआ कितना है। तो इसीलिए भैया अब जो है बदलाव की बारी है। अभी ये क्या कहते हैं, हमारे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री, श्री मुख्यमंत्री जी, इनको खड़े किए थे, कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार कौन है? ये कह रहे थे भैया जो हमारे आर्मी वाले रेपिस्ट हैं। आर्मी वालों को रेपिस्ट बोल रहे हो आप? जो भारत माता के लिए अपने छाती पे जो है गोली खा रहे हैं हमारे भारत की सुरक्षा के लिए, उनको रेपिस्ट बोल रहे थे। कौन? ये कन्हैया कुमार, इनको खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप अगर खड़े करेंगे तो हम लोग आपसे क्या अपेक्षा करें कि आप विकास करोगे या हमारी दिल्ली में दंगे भड़काओगे? तो यही चीजें हैं। इन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता को जो है अब बदलाव की जरूरत है। सर, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना बन चुकी हैं। दिल्ली वालों को क्या उम्मीदें हैं उनसे? क्या वो दिल्ली वालों के लिए सच में काम करेंगी या नहीं करेंगी? जी, पहला आदेश ही गलत दिया कि भाई डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की नई पोस्ट निकाल दी, जो कि संवैधानिक तरीके से इनवैलिड है। तो वो शाम को भी न्यूज़ देख रहा था मैं। बाकी देखो, ये एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं। जो लोग पपेट भी बोलते हैं, वैसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। शी इज़ ए लेडी रिस्पेक्टेड, ऑल लेडीज आर रिस्पेक्टेड। तो जैसे भी ये है एक रिस्पेक्टेड लेडी है, बट वो जैसे सभी ज़्यादातर जो व्यू है लोग कहने भाई पपेट CM है, असली CM तो, क्योंकि उन्होंने जैसे कुर्सी भी साथ रखी कि
खड़ा हूँ और राम जी, खैर वो बहुत बड़े कंपैरिजन हो जाता है, इतना बड़ा नहीं करना चाहिए राजनीति में। राम जी या किसी भी धर्म के भाई बड़े किसी को नहीं लाना चाहिए। बाकी देखो अभी तो शुरुआत ही इक्का दुक्का दिन ही हुए हैं, आगे देखो होता है क्या। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल जितनी बार दिल्ली के सीएम बने हैं, पिछले 10 साल से वो लगभग दिल्ली के सीएम हैं, तो उन्होंने दिल्ली वालों के लिए काम किए हैं? आपके पीछे ही देखो कूड़ा, हाँ कह रही है तो शायद, बट दिल्ली में लोग कूड़े से परेशान हैं। हाँ दिल्ली के लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ दिल्ली के लोग ना देख चुके हैं, दिल्ली में 2 तरह के लोग हैं, जो एक कट्टर भाई मोदी विरोधी और भाई उसके केजरीवाल हो, कोई भी हो। केजरीवाल के पास मेनली कांग्रेस वोट है, जो पहले कांग्रेस को वोट देता था वो केजरीवाल को वोट देता है, बेसिकली सेकंड कांग्रेस। तो दिल्ली में 2 तरह से लोग गुट बंधे हुए हैं कि एक तो है भाई अंधभक्त और भक्त कहा जाता है जिन्हें, राइट, सपोर्टर्स ऑफ मोदी या देशभक्त। आपको जय माता दी बोलने वाले भी वही मिलेंगे, जय माँ भारती, भारत माता की जय, जय श्री राम, है ना, जय सिया राम, ये सब, हर हर महादेव, ये सब बोलने वाले लोग मिलेंगे ज़्यादातर, जो जिनको कहते हैं भक्त हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। दूसरे जो डिफरेंट अपने विचारधारा से मैं हम बड़े, और रात दिन सिर्फ मोदी जी को गाली देना ही इनका काम है। ज़्यादातर मैंने देखा है आम आदमी पार्टी में भी जो पॉलिटिक्स है वो अपनी ये नहीं है कि हमने ये काम किया, आपने जो काम किया वो गिनाओ। जैसे फ्रैंकली बीजेपी में ऐसा नहीं है कि वो अपने काम गिनाते हैं, नहीं कहते आम आदमी पार्टी ने कर दिया, उसने कर दिया, वो अपने काम गिनाते हैं। बट इसमें क्या है, ये मोदी जी को गाली देते हैं और बीजेपी को गाली देते हैं, वही इनकी मेन पॉलिटिक्स है, जो मुझे लगता है वो नहीं होनी चाहिए। आप अपने काम गिनाओ ताकि लोग जाने कि आपके काम क्या है।